हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, चीजों को समझते हुए चल रहे होंगे और मेरे प्यारे दोस्त, और कॉन्फिडेंस भी आप लोगों को आ रहा होगा कि हाँ, चीजें बेहतरीन दिशा में चल रही हैं। गुड मॉर्निंग अभय गुप्ता, खुशबू, मोनू, मोहित, तनुजा, खुशी, पूनम, शीतल, राम बाबू, ज्ञानेंद्र, चंद्र प्रकाश, चंद्र प्रताप। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सचिन, गीता, सुनीता, राकेश कुमार पटेल, तनु, राजनाथ, सागर डॉन, विशाल राघव, पम्मी कल्शन, आशीष, हिमांशु, प्रिंस, मोनिका, साहुल, अंकित यादव। चलिए, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो आज हम लोगों का आखिरी मतलब इसमें सेशन है। चाहे वो एपी की बात हो, चाहे वो जीपी की बात हो, तो जो छूटा हुआ एपी का पोर्शन है आज हम उसे कवर करने वाले हैं मेरे भाई। तो शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। चलिए, कल मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी मेरे भाई। शुरू के 10-15 मिनट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू के 10-15 मिनट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं आपसे कहूं कि 1 से लेके 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 7 से डिवाइड होंगी। 1 से लेके 500 तक तक की मैं बात कर रहा हूं। 1 से लेके 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 7 से डिवाइड होंगी। तक का मतलब है आप इसको भी काउंट करोगे, आप इसको भी काउंट करोगे। मैंने आपको बताया था कि मेरे भाई आप 7 से डिवाइड करिए। 7 से डिवाइड करते हैं तो ये कितनी बार कटेगा? ये 0 बार कटेगा। 7 से डिवाइड करते हैं तो ये कितनी बार कटेगा? 7 सत्ते 49 हो जाएगा और एक बचेगा। 7 एकम 7, यानी टोटल 71 ऐसी टर्म होंगी जो 7 से डिवाइड होंगी। ये मैंने एक शॉर्ट तरीका आप लोगों को बताया था। ठीक है बच्चे, अगर हम इसे एपी से देखना चाहें तो मेरे भाई पहली संख्या कौन सी होगी जो 7 से डिवाइड होगी? आप कहेंगे 7 होगी। अगर 7 से डिवाइड का देख रहे हैं तो 7-7 का गैप होगा। लास्ट की संख्या क्या कोई मुझे बता पाएगा? 500 तक लास्ट की कौन सी संख्या होगी जो 7 से डिवाइड होगी? तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं इस 500 को 7 से डिवाइड करिए। 7 सत्ते 49 हो जाएगा, एक बचेगा। 7 एकम 7, 3 बच रहा है। अगर वो 3 ना होता तो संख्या 7 से पूरी पूरी डिवाइड होती। यानी 500 तक अगर देखें तो आखिरी संख्या 497 होगी जो 7 से मेरे भाई पूरी पूरी डिवाइड होगी। 7 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। अब क्या ये सीरीज आप लोगों को एपी में नजर आ रही है? बीच का गैप बराबर है। जब कोई सीरीज एपी में नजर आप लोगों को आती है तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं? आखिरी टर्म में से पहली टर्म घटाते हैं। 497 में से 4 7 जाएगा, 490 बचेगा। अंतर से डिवाइड करते हैं और उसमें एक जोड़ देते हैं। तो आपने कहा जी यहां काट के 70 आया, 70 में एक जोड़ा तो 71 आया। क्या आप लोग एपी से ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या कोई दिक्कत समस्या यहां तक? आपने कहा नहीं है। लेकिन दिक्कत समस्या आ कब जाती है? दिक्कत समस्या आ तब जाती है अगर मैं आप लोगों से यह पूछ लूं कि एक से 497 के बीच, 497 के बीच ऐसी कितनी संख्या होंगी जो 7 से डिवाइड होंगी? बीच पूछना चाह रहा हूं मैं, बीच पूछना चाह रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त। 1 से लेके 497 तक ऐसी कितनी संख्या होंगी जो 7 से पूरी पूरी डिवाइड होंगी? अगर इनके बीच पूछना चाह रहा हूं तो क्या मैं 1 को लूंगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं लेंगे। क्या मैं 497 को लूंगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं लेंगे। जब मैंने अपनी शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को किया, जिस तरीके से हमने पहला टाइप किया है, जिस तरीके से हमने यहां क्वेश्चन को किया है, जब मैंने उस तरीके से क्वेश्चन को किया तो मैंने देखा ये 0 बार कट रहा है। मैंने यहां देखा तो ये पूरा पूरा कट रहा है। 7 सत्ते 49, 7 एकम 7।
इस हिसाब से मेरी संख्या 71 आनी चाहिए, इस हिसाब से मेरी संख्या 71 आनी चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, मेरी संख्या 71 नहीं होंगी, क्योंकि मुझे इस संख्या को काउंट नहीं करना। इसको तो काउंट करो या मत करो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। लेकिन अगर इन दोनों के बीच वो संख्या ऐसी पूछ रहा है जो 7 से डिवाइड होंगी, तो आपने देखा ये संख्या भी 7 से डिवाइड हो रही है। ये जो आंसर आया था इस संख्या को काउंट करने के बाद आया था, तो इसका मतलब अब 71 आंसर नहीं होगा। अब एक कम मेरे प्यारे दोस्त, अब 70 ऐसी टर्म होंगी जो मेरे प्यारे दोस्त 7 से डिवाइड होंगी। ठीक है, बातें क्लियर हुई? मैं इसे डिटेल में बताता हूं। अगर मैं इसे एपी से, भाई इसको बंद करना, अगर मैं इसे एपी से आप लोगों को समझाना चाहूं तो एपी से थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए मैं इसे क्या कहना चाहता हूं। मैंने आपसे कहा एक से बाद में कौन सी संख्या होगी जो 7 से डिवाइड होगी, तो क्या पहली संख्या 7 हो जाएगी, दूसरी संख्या 14 हो जाएगी, तीसरी संख्या 21 हो जाएगी, और ऐसे ही करते करते 497 जो है, 497 जो है वो 7 से पूरा पूरा कटता है, लेकिन हमें 497 नहीं लेना है, हम फिर इसके बीच 490 लेंगे। भाई इसके बीच ही तो लेना है, 497 पूरा पूरा कटता है, हमें ये लेना नहीं है। तो इससे पहले कौन सी संख्या होगी, तो आप कहेंगे 490 होगी। ठीक है, क्या ये श्रेणी एपी में है? आपने कहा जी बिल्कुल एपी में है। इसमें से इसे घटाइएगा, 490 में से 7 जाएंगे, 483 बचेगा, अंतर से डिवाइड करिएगा और उसमें एक जोड़ दीजिएगा। यही तो एपी का तरीका होता था। 7 छिंग 42 होगा, 7 नाम 63, 69 और एक जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई थोड़ी सी? क्या ये बात क्लियर हुई थोड़ी सी? आपने कहा जी ये बात क्लियर होगी, 2-3 एग्जाम्पल और दो। मेरे भाई ये लास्ट टॉपिक है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दूंगा। ये तो टॉपिक भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। आइए मेरे भाई और क्वेश्चन मैं पूछने की कोशिश करता हूं आप लोगों से। मैंने कहा एक से लेके एक से लेके एक से लेके मेरे भाई 800, एक से लेके 500, 500, एक से लेके 520 तक, एक से लेके 520 तक 8 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी होंगी? एक से लेके 520 तक 8 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी होंगी? एक तो आपको यह आंसर देना है बेटा, वही तो अंतर बता रहा हूं। जब तक की बात आती है तो इन दोनों संख्याओं में से अगर कोई डिवाइड हो रही है, तक के केस में इन दोनों संख्याओं को काउंट किया जाता है, और अगर वो इनके बीच की बात करता है तो फिर बीच में इन दोनों संख्याओं को काउंट नहीं किया जाता, उनके बीच में हम लोग देख रहे होते हैं। डिफरेंस ट्रिक में क्या होता है वो मैंने आपको बताया, फिर भी यहां बता रहा हूं। यहां देखिए फिर से, 1 से 520 के बीच 8 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी होगी? ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे। प्लीज बोर्ड पे कमेंट, मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट मत करिएगा, दोनों चीजों को फिर से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझा रहा हूं। मैंने आपसे कहा 1 से लेके 520 तक 8 से डिवाइड होने वाली संख्या देखनी है, 8 से डिवाइड होने वाली संख्या देखनी है। आपने यहां देखा कि कितनी बार गया, 0 बार गया। आपने यहां देखा 8 छिंग 48, 8 पंजे 40 हो जाएगा। अगर मैं कहूं 65 में से 0 गया तो कितना आया? 65 आया। जब बात तक की होती है तो मेरे भाई यही डिफरेंस आप लोगों का आंसर हो जाता है, क्योंकि ये संख्या डिवाइड हो रही है तो हम तक की बात कर रहे हैं। तक का मतलब हम इसको काउंट करेंगे। अगर ये संख्या डिवाइड हो रही है तो फिर डिफरेंस ही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये बात समझ में आई? पहले का जवाब डायरेक्टली 65 हो जाएगा, यानी 1 से लेके 520 तक 65 ऐसी संख्या होंगी जो मेरे भाई 8 से डिवाइड होंगी। मैं कह रहा हूं अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को एपी से समझ लीजिए। एपी बड़ी आसान है मेरे भाई, एपी बड़ी आसान है। मैंने आपसे कहा एक के बाद ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 8 से डिवाइड होगी, तो आप कहेंगे 8 होगी, 16 होगी, 24 होगी,
अगर मैं आपसे पूछूं 520 को जब मैंने 8 से डिवाइड किया, ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है और उसने तक की ही बात की है, तो क्या आखिरी संख्या 520 हो जाएगी? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा, मैं आपसे पूछूं इसमें पद कितने होंगे, तो 520 में से लास्ट टर्म में से पहला पद घटाइए, 512 आएगा। 8 से डिवाइड करिए, अंतर से डिवाइड करिए और एक जोड़ दीजिए, 8 छिंग 48 होगा, 8 चौक 32 होगा, 64 और एक कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा। तो ये 65 ऐसी टर्म होंगी जो 8 से डिवाइड हो जाएंगी। अब मैं उसी क्वेश्चन को यहां आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत सारे वेरिएशन बताऊंगा अभी इसमें। मैंने आपसे कहा 1 से 520 के बीच, यानी कि अगर इन दोनों में से कोई संख्या डिवाइड हो रही हो तो उसको काउंट नहीं करना है, क्योंकि इनके बीच की संख्या निकालनी है। तरीका आप लोगों को वही फॉलो करना होगा। आपने यहां 1 लिखा, यहां 520 लिखा, मैंने कहा 8 से डिवाइड करिए, आपने कहा 8 से डिवाइड करिए, यहां 0 बार कटा, 8 छिंग 48, 8 पंजे 40, ये 65 बार कटा। आपने इन दोनों का डिफरेंस निकाला, 65 आया। आया 65 आंसर होता अगर उसने तक लगाया होता। उसने कहा है इन दोनों के बीच, तो आपने देखा क्या इन दोनों में से कोई संख्या पूरी तो डिवाइड नहीं हो रही है? आपने कहा ये तो पूरी डिवाइड नहीं हो रही है, ये पूरी डिवाइड हो रही है। अगर ये पूरी डिवाइड हो रही है लेकिन इसको काउंट नहीं करना था, अगर नहीं करना था तो इस संख्या में से एक घटाना पड़ेगा। इनके बीच में 64 ऐसी संख्याएं होंगी जो मेरे प्यारे दोस्त 8 से डिवाइड होंगी, जो मेरे प्यारे दोस्त 8 से डिवाइड होंगी। क्या ये चीज समझ में आई? तो आपने कहा ये चीज समझ में आ गई। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं, ध्यान देना। मैंने आपसे कहा 48 से 500 तक, 48 से 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 8 से डिवाइड होंगी? बहुत सोच समझ के आंसर देना है। 48 से 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो आपकी 8 से डिवाइड होंगी? बहुत सोच समझ के मेरे भाई। 48 से शुरू कर रहे हैं, 48 से शुरू कर रहे हैं, यानी 48 को काउंट करना रहेगा। 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो मेरे प्यारे दोस्त 8 से डिवाइड होंगी? 8 से डिवाइड होंगी। फटाफट बताएंगे, फटाफट बताएंगे क्या होंगी मेरे भाई। देखिए, आपने कहा 48 को जब आप 8 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी ये संख्या काउंट करनी है क्योंकि यहां से स्टार्ट करना है। 500 तक जब आप 500 को मेरे भाई 8 से डिवाइड करते हैं, 8 छिंग 48 होता है, 2 बचेगा, 8 दूनी 16 होता है, 62 बार कटेगा। अच्छा, 62 में से 6 घटाइए, कितना आएगा? 62 में से 6 घटाए, 12 में से 6 गया 6, 56 आएगा क्या? 62 में से 6 घटाया 56 आया क्या? क्या इसका आंसर 56 आएगा या 57 आ जाएगा? जल्दी बोलो, क्या इसका आंसर 56 आएगा या 57 आएगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे 56 आएगा, लेकिन ये संख्या डिवाइड भी तो हो रही है, इसको भी तो हमें काउंट करना है। इसको अगर काउंट करना है तो मेरे प्यारे दोस्त एक जोड़ना होगा। इस केस में आंसर 57 आ जाएगा, इस केस में आंसर 57 आ जाएगा। अब यहां से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर अगर मेरे भाई पहली संख्या डिवाइड हो रही है तो डिफरेंस में एक जोड़ना होता है, अगर दूसरी संख्या डिवाइड हो रही है तो डिफरेंस ही आंसर होता है मेरे भाई। अगर दोनों संख्या डिवाइड हो रही है मेरे प्यारे दोस्त तो डिफरेंस में एक जोड़ना होता है मेरे दोस्त, और अगर दोनों में से कोई भी संख्या डिवाइड नहीं हो रही है तो दोनों का डिफरेंस ही आंसर होता है। ये मेरे प्यारे दोस्त कंक्लूजन मैंने आपके सामने बता दिया। अगर इसे मेथड से सॉल्व नहीं करना चाहते, मतलब एपी से सॉल्व करना चाहते हो तो एपी से सॉल्व कर लो मेरे भाई। उसने कहा है 48 से, तो पहली संख्या 48 हो जाएगी, हो जाएगी क्या? 48 के बाद 8 जोड़ा दूसरी संख्या 56 होगी, फिर 8 जोड़ा 64 होगी, लास्ट की संख्या बताइए क्या होगी?
आपने इसे डिवाइड किया, 8 6 48 होगा, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 4 बच रहा है ना। अगर वो 4 ना होता तो ये 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होता। तो क्या ये श्रेणी एपी में बन जाएगी? क्या ये श्रेणी एपी में बन जाएगी? तो आपने कहा बिल्कुल बन जाएगी। तो आप निकालिए इसमें पदों की संख्या कैसे निकालेंगे। 6 में से 16 में से 8 गया, 8 बचेगा, 8 में से 4 गया, 4 बचेगा, यहां 448 हो जाएगा। अंतर से डिवाइड करिए और 1 जोड़ दीजिए। 8 पंजे 40 होता है, 8 छिंग 48 होता है, 56 में 1 जोड़ेंगे तो 57 हो जाएगा, 57 हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहां कंक्लूड कर देता हूं, इसके बाद आपकी कोई समस्या नहीं रहेगी। मैं आपसे ये कहता हूं, अगर दो संख्या दी हुई है, आप तक का केस समझ लीजिए। अगर दो संख्या दी हुई है, दोनों में से कोई सी भी डिवाइड नहीं होती है, दोनों में से कोई सी भी डिवाइड नहीं होती है, दोनों में से कोई सी भी डिवाइड नहीं होती है, तो ऐसे केस में डिफरेंस ही आंसर होता है। ऐसे केस में डिफरेंस ही आंसर होता है। अगर पहली संख्या डिवाइड नहीं होती है और दूसरी संख्या डिवाइड हो जाती है, अगर पहली संख्या डिवाइड नहीं होती है मेरे भाई और दूसरी संख्या जो है वो डिवाइड हो जाती है, जैसे हमने कौन सा केस बताया था, हमने कहा था ये वाला केस, पहली संख्या डिवाइड नहीं हुई लेकिन दूसरी संख्या जो है वो डिवाइड हो गई, तो उस केस में भी डिफरेंस ही आंसर होता है। उस केस में भी डिफरेंस ही आंसर होता है। हो गया। अगर दोनों संख्या डिवाइड हो जाए या पहली संख्या डिवाइड हो जाए, दूसरी संख्या डिवाइड ना हो, तो उस केस में डिफरेंस में 1 हम लोग जोड़ रहे होते हैं। ये आपका कंक्लूजन है, इससे सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ये मैं तक के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, बीच में तो आप निकाल लेंगे। ठीक है, ये मेरी बात समझ में आ गई। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर दोनों संख्या में से कोई डिवाइड नहीं हो रही है तो डिफरेंस आंसर होगा। दोनों संख्या में बाद वाली संख्या डिवाइड हो रही है तो भी डिफरेंस आंसर होगा। लेकिन अगर दोनों संख्या डिवाइड हो रही है तो डिफरेंस में 1 जोड़ना पड़ेगा हम लोगों को। और अगर पहली संख्या डिवाइड हो रही है, दूसरी डिवाइड नहीं हो रही है, तो डिफरेंस में 1 जोड़ना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में हम लोगों के आ गई है। मेरी बात को थोड़ा सा समझिए मेरे प्यारे दोस्त। अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, उन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करना। अच्छा ये बताइए, अगर मैं आपसे ये कहूं 1 से लेके 30 तक, 1 से लेके 30 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड होंगी? 1 से लेके 30 तक 3 और 4 दोनों से डिवाइड होने वाली संख्या बताइए। बताइए बेटा, बीच में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, जब तक निकाल चुके हो। अगर बीच कहता है तो उसमें से दोनों संख्या डिवाइड हो रही है तो 2 घटा दो, और अगर दोनों संख्या में से 1 डिवाइड हो रही है तो 1 घटा दो, 1 भी डिवाइड नहीं हो रही है तो मत घटाओ। बीच का तो कोई दिक्कत नहीं। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, देखिए आप मुझे ये बताइए 1 से लेके 30 तक ऐसी कितनी संख्या होंगी कि मेरे भाई जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड होंगी? 3 और 4 दोनों से डिवाइड होंगी, फटाफट मुझे बताइए। तो आप क्या कहने वाले हैं? संख्या 3 से भी पूरी पूरी कटनी चाहिए और संख्या 4 से भी पूरी पूरी कटनी चाहिए। यानी 3 और 4 का एलसीएम जो संख्या 12 से कटेगी वो संख्या मेरे भाई 3 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। आपने कहा पहली संख्या 12 होगी, दूसरी संख्या 24 होगी। पहली संख्या 12 होगी, दूसरी संख्या 24 होगी। तो जब भी आपसे ये कहा जाए इससे और इससे डिवाइड होने वाली संख्या बताइए, तो आप उनके एलसीएम से डिवाइड होने वाली संख्या निकाल दीजिए, वही संख्या आपके सामने आ जाएंगी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो वो 3 से डिवाइड हो या फिर वो 4 से डिवाइड हो तो भी चलेगा, या तो वो 3 से डिवाइड हो या फिर वो 4 से डिवाइड हो तो भी चलेगा मेरे भाई। अब ऐसे केस में क्या करना है, ये वाला टाइप जो है ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे केस में मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को देखना है 3 से होंगी तो भी चलेंगी, 4 से होंगी तो भी चलेंगी। मेरे प्यारे दोस्त ऐसे केस में आप मुझे 3 से डिवाइड होने वाली संख्या बताइए।
तो आपने कहा 1 से 30 तक बतानी है। पहली संख्या 3 होगी, दूसरी संख्या 6, तीसरी संख्या 9, चौथी संख्या 12, फिर 15 होगी, फिर 18 होगी, फिर 21 होगी, फिर 24 होगी, फिर 27 हो जाएगी और फिर 30 तक बताना है, फिर मेरी 30 हो जाएगी। आपने यही तो कहा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 3 से डिवाइड होने वाली टोटल 10 संख्याएं हो जाएंगी। उसने कहा 3 से होंगी तो भी चलेंगी और 4 से होंगी तो भी चलेंगी मेरे भाई। 3 से होंगी तो भी चलेंगी, 4 से होंगी तो भी चलेंगी। तो अब 4 से डिवाइड होने वाली संख्या लिख लीजिए, 4 8 12 16 20 24 28, यही संख्या होंगी 4 से डिवाइड होने वाली। आपने कहा 1 2 3 4 5 6 ऐसी 7 संख्याएं होंगी। आपने कहा जी 3 से डिवाइड होने वाली 10 संख्याएं होती हैं, 4 से डिवाइड होने वाली 7 संख्याएं होती हैं, तो टोटल 17 संख्या हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए ना। पर आप एक चीज मुझे बहुत छोटी सी बताइए, जो चीज मैं अब आपसे पूछने वाला हूं, क्या ऐसी कोई संख्या है जिसको आपने 2 बार काउंट कर लिया हो? आपने कहा जी बिल्कुल, 12 को ऊपर भी काउंट कर लिया, 12 को नीचे भी काउंट कर लिया, 24 को ऊपर भी काउंट कर लिया, 24 को नीचे भी काउंट कर लिया। यानी हमें एक बार काउंट करना होगा। अगर आप 2 संख्याओं को 2 बार काउंट कर चुके हो तो टोटल इसमें से 2 को घटाना होगा, एक ही बार तो उन्हें काउंट करना है। यानी 15 ऐसी संख्याएं होंगी, या तो वो 3 से होती होंगी या फिर वो 4 से होती होंगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो जब भी या का केस बनता है, मेरी बात को सुनिएगा, ये 2 केस मैं समझाने जा रहा हूं, इसके बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आऊंगा। जब भी और का केस बनता है तो आप दोनों के एलसीएम से डिवाइड होने वाली संख्या निकाल दीजिए। जब भी और का केस बने तो आप दोनों से डिवाइड होने वाली, दोनों के एलसीएम से डिवाइड होने वाली संख्या से दोनों के एलसीएम से डिवाइड होने वाली संख्या निकाल दीजिए। जब या का केस बने, या तो वो 3 से डिवाइड हो या फिर वो 4 से डिवाइड हो, मतलब कहने का उसका यह है कि 3 से डिवाइड होंगी तो भी चलेंगी, 4 से डिवाइड होंगी तो भी चलेंगी। तो जब मैंने 3 से डिवाइड होने वाली संख्या देखा तो टोटल 10 संख्या निकल के आई। मैंने 4 से डिवाइड होने वाली संख्या देखी तो टोटल 7 संख्या निकल के आई। लेकिन अगर मैं दोनों से देखूं तो 17 संख्या। लेकिन 2 ऐसी संख्याएं हैं जिनको 2 बार काउंट कर लिया गया है, तो उन दोनों संख्याओं को घटाना होगा। 15 ऐसी संख्या आ जाएंगी जो या तो 3 या फिर 4 से डिवाइड होंगी। हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनको 2 बार काउंट किया गया है? तो आपको ऐसे केस में क्या करना है, पहले इससे डिवाइड होने वाली संख्या निकालनी है, फिर इससे डिवाइड होने वाली संख्या निकालनी है, उसमें से इन दोनों के एलसीएम से डिवाइड होने वाली संख्या को घटा देना है। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 12। 12 से डिवाइड होने वाली दोनों संख्याओं को घटा देना है। क्या ये बात क्लियर हुई? तो आपने कहा यह बात क्लियर हो गई। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं। मैंने कहा 1 से 500 तक, 1 से 500 तक, 1 से 500 तक 3 और 4 से डिवाइड होने वाली संख्या बताइए। 1 से 500 तक 3 और 4 से डिवाइड होने वाली संख्या बताइए। हाँ, मैं बताता हूं ना, पेपर में ऐसा नहीं करेंगे। क्वेश्चन आएगा पेपर में ऐसे, अभी मैं दिखाऊंगा यूपीएसआई में कैसे पूछे गए थे। आप मुझे ये बताइए, 1 से लेके 500 तक 3 और 4 से डिवाइड होने 3 और 4 से डिवाइड होने वाली संख्या बताइए। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला पॉइंट देखिए मेरे भाई। गुड़िया, इतना बड़ा कमेंट करने से फायदा थोड़ी ना। सर जी नहीं समझ आ रहा है, सब मिक्स हो जा रहा है। सर जी नहीं समझ आ रहा है, सब मिक्स हो जा रहा है। समझने की कोशिश करोगे तभी तो समझ आएगा। मैं एक छोटे से टॉपिक को बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, आपके सामने क्वेश्चन आ गया, मैं आपको अब अप्रोच बता रहा हूं, आपको अप्रोच कैसे लगानी है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 3 और 4 से डिवाइड होने वाली संख्या। मैं कहता हूं और का कॉन्सेप्ट क्या कहता था?
आप कहते हैं और का कॉन्सेप्ट ये कहता है इन दोनों के एलसीएम से डिवाइड होने वाली संख्या इन दोनों से डिवाइड होंगी, यानी 3 और 4 का एलसीएम 12 से डिवाइड होने वाली संख्या इन दोनों से डिवाइड होंगी। तो क्या आप 12 से डिवाइड होने वाली संख्या निकाल सकते हैं? 1 और 500 तक 12 से डिवाइड होने वाली संख्या निकालना। 12 से ये कटेगा? नहीं कटेगा। 12 से ये कटेगा, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 2 बचेगा, 12 एकम 12, कटा? नहीं कटा। 41 आंसर हो जाएगा। जब दोनों में से कोई भी संख्या नहीं कटती तक के केस में तो अंतर ही आंसर होता है। 41 इसका जवाब हो जाएगा। 41 इसका जवाब हो जाएगा। क्या मेरी बात ये समझ में आई आप लोगों को? तो आपने कहा जी ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई। आ गया ना पहला क्वेश्चन का क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन यहीं पे आई है। दूसरा क्वेश्चन यहीं पे आई है। मैंने आपसे कहा 1 से 300 तक, 1 से 300 तक 3 और 4 से डिवाइड होने वाली संख्या बताइए। 3 और 4 से डिवाइड होने वाली संख्या बताइए। बताओ ना, सोचो मेरे भाई मैंने क्या पढ़ाया है। देखिए ना मेरे प्यारे दोस्त मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 3 और 4 का मतलब वो 12 से डिवाइड होने वाली संख्या मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। अगर 12 से डिवाइड होने वाली संख्या पूछ रहा हूं तो पहली संख्या को 12 से डिवाइड करिए, बाद वाली संख्या को 12 से डिवाइड करिए। 12 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं होगा। 12 दूनी 24 होता है, 5 बचेगा, 12 पंजे 60 होता है। 12 दूनी 24, 6 बचेगा, 12 पंजे 60 होता है। या तो कोई सी भी संख्या डिवाइड ना हो या फिर दूसरी संख्या डिवाइड हो तो भी मेरे प्यारे दोस्त डिफरेंस ही आंसर होता है। 25 में से 0 गया, 25 ही आंसर हो जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई? या तो कोई सी भी संख्या डिवाइड ना हो, अगर दूसरी संख्या डिवाइड होगी तो भी अंतर ही आंसर होगा, दूसरी संख्या डिवाइड होगी तो भी डिफरेंस ही आंसर होगा। लेकिन अगर पहली संख्या डिवाइड हो गई या दोनों संख्या डिवाइड हो गई तो डिफरेंस में 1 जोड़ना पड़ेगा। ये मैंने कंक्लूजन लिखा है। कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे भाई, यहां से यहां तक 25 आंसर हो जाएगा। दोनों केस समझ में आए या नहीं? आपने कहा जी ये तो दोनों समझ में आ गए। और थोड़ा सा बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन दो, लो ना बढ़िया सा क्वेश्चन। मैं तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने आपसे कहा कि 1 से लेके 500 तक, 1 से लेके 500 तक या तो 4 या 5 से डिवाइड होने वाली संख्या बताइए। या का क्वेश्चन दे दिया है। अब इसका जवाब मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूंगा कि आप कितना समझ पाए हैं। यहां आप देखेंगे कितना समझ पाए, बताइए फटाफट मुझे बताइए। 1 से लेके 500 तक या तो 4 या फिर 5, या तो 4 या फिर 5। 4 से होंगी तो भी चलेंगी, 5 से होंगी तो भी चलेंगी मेरे भाई। बताइए फटाफट बताइए भाई, चलाना धीमा धीमा। अब आपने कहा जी 1 लिखिए और यहां 500 लिखिए। आप सबसे पहले पूछ रहे हैं 4 से डिवाइड होने वाली संख्या। मैंने 4 से डिवाइड होने वाली संख्या निकाली। जब 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। बाद वाली संख्या अगर पूरी पूरी डिवाइड हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी मेरे भाई डिफरेंस ही आंसर होता है। क्या 4 से डिवाइड होने वाली संख्या 125 होंगी? आपने कहा बिल्कुल होंगी। 5 से डिवाइड होने वाली संख्या निकालिए, 1 से लेके 500 तक 5 से डिवाइड होने वाली संख्या, 5 से डिवाइड होने वाली संख्या। आपने कहा बाद वाली संख्या पूरी पूरी कट रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी डिफरेंस ही आंसर होगा। होगा या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा। आपने 4 से भी डिवाइड होने वाली निकाल ली, आपने 5 से भी डिवाइड होने वाली संख्या निकाल ली, आपने टोटल 225 बता दिया। मैंने आपसे कहा कुछ ऐसी भी तो संख्या होंगी जो दोनों में काउंट की होंगी। आपने कहा बिल्कुल होंगी, यानी इनके एलसीएम से डिवाइड होने वाली संख्या और निकाल लीजिए मेरे भाई। जब आप 1 से लेके 500 तक 20 से डिवाइड होने वाली संख्या निकालते हैं तो आप कहेंगे जी ये तो डिवाइड नहीं होगा। 20 से काटते हैं, 20 दूनी 40 होगा, 40 10 बचेगा, 20 पंजे 100 हो जाएगा। बाद वाली संख्या कट रही है तो भी डिफरेंस होगा, यानी 25 ऐसी संख्याएं होंगी जो 20 से कट रही होंगी, यानी 25 ऐसी संख्याएं होंगी
जिसको आपने 2 बार काउंट कर लिया होगा। भाई उन्हें 2 बार काउंट थोड़ी ना करना है, घटाओ उन्हें। 225 में से 25 जाएगा तो 200 ऐसी संख्याएं होंगी जो या तो 4 से डिवाइड होंगी या फिर 5 से डिवाइड होंगी। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई। एपी से करना चाहते हैं, एपी से समझ लीजिए। 1 से लेके 300 तक जाना है। 12 से डिवाइड होने वाली संख्या, पहली संख्या 12 होगी, दूसरी संख्या 24 होगी, लास्ट वाली संख्या 300 होगी, क्योंकि ये डिवाइड हो रही है और हमें तक भी जाना है। 300 में से 12 जाएंगे 288 बचेगा। 12 से डिवाइड करिए, उसमें 1 जोड़ दीजिए। 12 दूनी 24 होगा, 4 बचेगा। 12 चौक 48, 24 और 1 25 हो जाएगा। आप एपी से भी निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी एपी से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी एपी से कर सकते हैं। 100 से 1000 तक की गिनती करने पर 3 कितनी बार आता है? सर प्लीज बता दो, यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है। गुड़िया नंबर सिस्टम में जाके देखो ना, 3, 5, 7 कितनी बार आते हैं, सारी चीजें बताई हुई हैं। चलिए, ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। एक बीच के कॉन्सेप्ट पे हम थोड़ा सा बात कर लें। बीच के कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा 5 मिनट जो है वो बीच के कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं, फिर 5-6 क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएंगे ऐसे। समझिए मेरे प्यारे दोस्त, अब आप यहां से सुनिए। मैंने कहा 1 से लेके 500 के बीच, 1 से लेके 500 के बीच 3 से डिवाइड होने वाली संख्या बताइए। 3 से। आपने कहा जी 1 से लेके 500 के बीच, यानी इन दोनों संख्याओं को काउंट नहीं करना है। 3 से डिवाइड किया, पूरा पूरा नहीं कटा। 3 से डिवाइड किया, 3 एकम 3, 2 बचेगा। 3 छिंग 18, 2 बचेगा। 3 छिंग 18। इन्हें काउंट नहीं करना है, काउंट तो फिर भी नहीं होंगी क्योंकि डिवाइड ही नहीं हो रही है। इस केस में डिफरेंस ही आंसर होगा, 166 ही आंसर हो जाएगा। हो जाएगा। मैंने कहा 1 से लेके 500 के बीच 4 से डिवाइड होने वाली संख्या बताइए। 4 से संख्या डिवाइड होने वाली बताइए बच्चे, बहुत प्यार से समझना। मैं अगर कहूं 1 को 4 से डिवाइड करिए, 500 को 4 से डिवाइड करिए, आपने कहा जी ये तो डिवाइड ही नहीं हुआ। 4 एकम 4 होगा, 1 बचेगा। 4 दूनी 8, 2 बचेगा। 4 पंजे 20। 125 आना चाहिए था, लेकिन ये तो डिवाइड हो रही है, इसको ऐड थोड़ी ना करोगे। ये 125 आना चाहिए था डिफरेंस, लेकिन ये तो डिवाइड हो रही है भाई साहब, और हमें इनके बीच की संख्या लेनी है, तो इसे काउंट थोड़ी ना करोगे। यानी एक घटा दो, एक घटा दो मेरे भाई, 124 संख्याएं होंगी। बातें क्लियर हुई? आपने कहा बिल्कुल क्लियर हो गई। मैंने कहा 8 से लेके 530 तक 4 से डिवाइड होने वाली संख्या, 4 से डिवाइड होने वाली संख्या। अब आप मुझे बताइए कि क्या होगा। 8 से लेके 530 के बीच 8 से लेके 530 के बीच, यहां आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहां आपका आंसर गलत आएगा। बताइए फटाफट बताइए। 1 से लेके 8 से लेके 530 के बीच 4 से डिवाइड होने वाली संख्या, जल्दी बता दीजिए क्या होगा। यहां -1 होगा। क्यों होगा यहां -1? क्यों होगा? क्यों होगा मेरे दोस्त -1? बनाइए ना ये पीस की। 3 की पहली संख्या 3 होगी, दूसरी संख्या 6 होगी, तीसरी संख्या 9, लास्ट वाली संख्या 3 एकम 3, 2 बचेगा। 3 छिंग 18, 2 बचेगा। 3 छिंग 18, 2 बच रहा है, यानी 498 पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। निकाल लीजिए, 498 में से 3 जाएंगे, 495 बचेगा। उसको 3 से डिवाइड करिए और 1 जोड़ दीजिए। 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 पंजे 15, 165 और 1 166 आ जाएगा। बताइए। फटाफट मुझे बताइए। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे ये पूछता था 1 से लेके
25 तक, प्यारे दोस्त लास्ट कॉन्सेप्ट है ये, 1 से लेके 25 तक 5 से डिवाइड होने वाली संख्या बताइए, 5 से डिवाइड होने वाली संख्या। तो आप कहते थे 5 से डिवाइड कर लो, 5 से डिवाइड कर लो, यानी 1 से लेके 25 तक 5 ऐसी संख्याएं होंगी, 1 से लेके 25 तक 5 ऐसी संख्याएं होंगी जो मेरे भाई 5 से डिवाइड होंगी। इसका मतलब यह है मेरे प्यारे दोस्त, मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा, 1 से लेके 8 तक 4 से डिवाइड होने वाली संख्या क्या 2 आ जाएंगी? उन दो संख्याओं को हमें हटाना है, उन दोनों संख्याओं को प्यारे दोस्त हमें हटाना है। तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे केस में देखो 4 से डिवाइड होने वाली संख्या निकालनी है, लेकिन निकालनी बीच की है, तो इस 8 को काउंट करोगे क्या? इस 8 को काउंट नहीं करोगे, 8 से बाद में 12 को काउंट करोगे। 12 हो गया, 16 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, और इसके आगे की लास्ट संख्या क्या होगी? 4 से काटा, 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 तिया 12, 1 बचेगा, 4 2 बच रहा है ना, 528 पूरी पूरी डिवाइड होगी। 528, 528 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा? 516 बचेगा, बचेगा। 4 से डिवाइड करिए, 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 3 4 नाम 36, उसमें 1 जोड़ दीजिए। टोटल कितनी संख्याएं होंगी? 130 संख्याएं होंगी। टोटल कितनी संख्याएं होंगी? 130 संख्याएं होंगी, होंगी ना मेरे भाई। ना तो हमें 8 लेना है, ना हमें 530 लेना है। 8 से ज्यादा 12 होगी और 530 से पहले 528 होगी मेरे भाई। अब आप निकालेंगे डायरेक्ट, कैसे निकालेंगे? जब 4 से काटा तो 2 बार आया, 4 से काटा, 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 तिया 12, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 132 में से 2 जाएगा, डायरेक्ट 130 आ जाएगा। डिफरेंस से ही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मैं इसका कंक्लूजन लिख देता हूं, इस कंक्लूजन को लिख लेना, बीच का कंक्लूजन लिख देता हूं। तक का कंक्लूजन आपको बता चुका हूं, बीच का कंक्लूजन लिख देता हूं। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसी से आप कंक्लूड कर सकते थे, लेकिन अलग अलग भी लिख देता हूं। अगर दोनों में से कोई भी ना कटे तो डिफरेंस से ही आंसर होता है। अगर पहली कट भी जाए, दूसरी ना कटे, तो भी डिफरेंस आंसर होता है। अगर दोनों कट जाएं या पहली ना कटे दूसरी कट जाए, तो डिफरेंस में से एक घटाना होता है, डिफरेंस में से एक घटाना होता है। ये प्यारे दोस्त कंक्लूजन है। जब तक का क्वेश्चन आता था, तक के केस में अगर बाद वाली संख्या कट भी रही है, तक के केस में बाद वाली संख्या अगर कट भी रही है, कहां बनाया है मैंने? तक के केस में अगर बाद वाली संख्या कट रही है या दोनों में से कोई भी नहीं कट रही है, तो डिफरेंस ही आंसर होगा। अगर दोनों संख्या कट रही है या पहली संख्या कट रही है, तो डिफरेंस में एक जोड़ना होगा। ठीक है, अब मैंने सारा कंक्लूड आपको कर दिया है। चाहे आप इसे एपी से करिए, चाहे आप इसे डायरेक्ट मेथड से करिए, मर्जी आप लोगों की है। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें एक क्यों नहीं जोड़ते हैं? बच्चों का सवाल है, इसमें एक क्यों नहीं जोड़ते हैं? 8 तक 2 होंगी संख्याएं जो 4 से डिवाइड होंगी, 4 और 8, इसको तो हम वैसे ही काउंट नहीं कर रहे हैं, 8 को तो हमने वैसे ही हटा दिया। तो इसीलिए मैंने कंक्लूजन किया है कि अगर पहली संख्या डिवाइड भी हो रही हो ना, तो वो काउंट ऑलरेडी हो चुकी है, उस केस में भी डिफरेंस ही आंसर होगा। रिकॉर्ड क्लास नहीं है भाई साहब, रिकॉर्ड क्लास नहीं है, ये बात समझ में आनी चाहिए। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, लास्ट कंक्लूजन सुनिए, शांति बनाइए। मैं कह रहा हूं 2 तरीके के केस होते हैं, एक तो बीच वाला केस होता है, एक तक वाला केस होता है। पहले हम बीच वाला केस पढ़ते हैं। 4 केस बनते हैं, या तो दोनों संख्याएं डिवाइड होंगी, या दोनों संख्याएं डिवाइड नहीं होंगी, या तो पहली संख्या डिवाइड होगी दूसरी नहीं होगी, या पहली डिवाइड नहीं होगी दूसरी डिवाइड होगी। ये 4 केस बनते हैं। जब मेरे प्यारे दोस्त
हम बीच का समझ लेते हैं, तक अपने आप मैं भी कंक्लूड कर दूंगा, इसी से निकाल दूंगा। अगर मेरे प्यारे दोस्त जब हम बीच की बात करते हैं तो बीच के केस में अगर पहली संख्या डिवाइड हो भी रही है या दोनों में से कोई सी भी डिवाइड नहीं हो रही है तो मेरे भाई डिफरेंस ही आंसर होगा। पहली संख्या डिवाइड हो भी रही है या दोनों में से कोई भी संख्या डिवाइड नहीं हो रही है तो डिफरेंस ही आंसर होगा। दूसरे केस में अगर दोनों संख्या डिवाइड हो रही हैं या फिर बाद वाली डिवाइड हो रही है तो उस केस में डिफरेंस में से एक घटाना होगा। यह बीच वाला केस है, ये बीच वाला केस है। तक वाले केस में कुछ है ही नहीं मेरे भाई। तक वाले केस में यह था कि अगर दोनों में से कोई संख्या डिवाइड नहीं हो रही है, बाद वाली हो भी रही है तो भी मेरे भाई डिफरेंस आंसर होगा। लेकिन अगर पहले वाली डिवाइड हो रही है या दोनों डिवाइड हो रही है तो डिफरेंस +1 होगा। बस ये है आपके सामने, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन से आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मुझे इसका आंसर दीजिए, फटाफट बताइए। 1 से लेके 1000 के बीच, बीच वाली बात कर रहा है। बीच वाली, बीच के केस में मैंने बताया था या तो दोनों संख्या डिवाइड हो या फिर बाद वाली संख्या डिवाइड हो, पहले वाली ना हो। तो इस केस में डिफरेंस में से एक घटाते हैं, वरना सभी केसेस में डिफरेंस ही आंसर होता है। आपने किससे डिवाइड करने के लिए बोला है? 7 से। आपने 7 से डायरेक्ट डिवाइड किया, आपने कहा ये तो कटेगा नहीं। आपने कहा 7 एकम 7, 3 बचेंगे, 7 चौक 28, 2 बचेंगे, 7 दूनी 14, ये भी नहीं कटेगा। जब दोनों में से कोई भी नहीं कटता तो मेरे भाई डिफरेंस ही आंसर होता है। जब दोनों में से कोई भी नहीं कटता तो डिफरेंस ही आंसर होता है। जब दोनों में से कोई भी नहीं कटता, जब दोनों में से कोई भी नहीं कटता तो डिफरेंस ही आंसर होता है। जब दोनों में से कोई भी नहीं कटता तो डिफरेंस ही आंसर होता है। पहला पॉइंट क्लियर, पहला क्वेश्चन भी क्लियर। इस पे आइए, पहला पॉइंट भी क्लियर, पहला पॉइंट भी क्लियर, पहला कॉन्सेप्ट भी क्लियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 44। आप बस बीच वाला याद रख लीजिए, तक वाला मैं भी आपको सिखा देता हूं। तक वाला याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक याद रख लीजिए, बीच वाला। बीच वाले में मैंने ये बताया, बीच वाले में मैंने ये बताया आपको, या तो बाद वाली संख्या डिवाइड हो जाए या दोनों हो जाए तो डिफरेंस में से एक घटेगा, वरना किसी भी केस में डिफरेंस में से कुछ नहीं घटेगा, ठीक है। 55 और 555 के बीच, 55 और 555 के बीच कितनी संख्याएं दोनों मानों सहित, उसने यहां तो बीच बोल दिया है, आगे बोल दिया दोनों मानों सहित, यानी इसको काउंट करना है। पहले हम बीच का नियम लगा देते हैं, बीच का नियम लगा देते हैं। 5 से डिवाइड होने वाली संख्या, 5 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी है? 11 बार कट गया। 5 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी है? 111 बार कट गया। जब मैं बीच की बात करता हूं, दोनों से डिवाइड हो जाती है तो डिफरेंस में से एक घटाना होता है। 111 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा? 100, 100 में से एक गया 99। ये बीच वाला केस है। अब उसने कहा इन दोनों को भी आपको काउंट करना है। क्या जब दोनों को काउंट करते हैं ये डिवाइड होती है? आपने कहा हां जी। ये डिवाइड हो रही है 5 से? हां जी। तो दो संख्या और जोड़ दो, यानी टोटल आंसर कितना हो जाएगा? टोटल आंसर 101 हो जाएगा। आप इसे तक वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। ये मैंने बीच वाले कॉन्सेप्ट से आंसर लेके आया हूं, आप तक वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। मैंने कहा 5 से काटी है, आपने कहा 11 बार। मैंने कहा 5 से काटी है, आपने कहा 111 बार। मैंने कहा था कि अगर या तो दोनों संख्या कट रही हो या पहली संख्या कट रही हो तो डिफरेंस में एक जोड़ देते हैं। 111 में से 11 जाएगा 100 और उसमें एक जोड़ देंगे तो ये तक वाले से भी आंसर आ जाएगा। ये तक वाले से भी आंसर प्यारे दोस्त आ जाएगा, बीच वाले से भी आंसर आ जाएगा, तक वाले से भी आंसर आ जाएगा। बीच वाला कॉन्सेप्ट आप लगा दीजिए, फिर दोनों संख्या को देख लीजिए। अगर दोनों डिवाइड हो रही हैं तो 2 जोड़ दीजिए, अगर एक डिवाइड हो रही है तो 1 जोड़ दीजिए, अगर कोई भी डिवाइड नहीं हो रही है तो यही आपका आंसर आ जाएगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
आप बस बीच वाला याद रखिए मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए। मेरे भाई बीच वाला याद रखिए, आप भूल जाइए तक वाला कोई कॉन्सेप्ट है। बीच वाला याद रखिए, बस बीच वाले में अगर दोनों डिवाइड हो रही हैं, अगर पहली छोड़ के दूसरी डिवाइड हो रही है तो इस केस में डिफरेंस में से एक घटाना होता है। और अगर ये दोनों में से कोई सी डिवाइड नहीं हो रही, या पहली डिवाइड हो रही है दूसरी डिवाइड नहीं हो रही, तो इस केस में डिफरेंस आंसर होता है। बीच वाले का नियम बताए, बस इसको याद रखिए ये कॉन्सेप्ट में, और फालतू कुछ भी याद मत रखिए, तक तो हम अपने आप बना लेंगे। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, संख्या दी हुई है आप लोगों को, 300 से स्टार्ट है, 301, 302, 499, 500। कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? पहली संख्या कौन सी है? 300। और लास्ट वाली संख्या कौन सी है? 500। बीच नहीं बोला है, यहां से संख्या चालू लिखी हुई है और 500 तक संख्या जा रही है। तो ये वो केस बन गया जब 300 से 500 तक जा रही है। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं इन दोनों के बीच आपसे पूछना चाहूं, इन दोनों को काउंट नहीं कर रहा हूं, इन दोनों के बीच आप लोगों से पूछना चाहूं कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से डिवाइड होंगी, तो आपने 3 से डिवाइड किया, पहली संख्या पूरी पूरी कट गई। 3 से डिवाइड किया, 3 एकम 3, 2 5, 2 बचेगा, 3 छिंग 18, 2 बचेगा, 3 छिंग 18, 166 आएगा। जब बीच का केस पढ़ते थे और पहली संख्या डिवाइड हो जाती थी, दूसरी डिवाइड नहीं होती थी, तो डिफरेंस ही आंसर होता था। आपने डिफरेंस निकाल दिया, 166 में से 100 जाएगा तो 66 बचेगा। लेकिन संख्या 300 भी लिखी हुई है, 500 भी लिखी हुई है, आपको इन्हें चेक करना पड़ेगा। आपने कहा क्योंकि ये बीच से मैंने क्वेश्चन किया है और क्वेश्चन तक का है, 300 से लेके 500 तक का है, तो मैंने देखा 300 डिवाइड हो रही है, यानी एक संख्या तो यहां बढ़ गई। क्या 500 डिवाइड हो रही है? नहीं डिवाइड हो रही, तो इसके अंदर टोटल 67 संख्याएं हो जाएंगी। 67 संख्याएं हो जाएंगी, 300 से लेके 500 तक टोटल 67 संख्याएं हो जाएंगी, जो मेरे प्यारे दोस्त किससे डिवाइड होंगी? 3 से डिवाइड होंगी, 3 से डिवाइड होंगी। ये बात समझ में आ गई क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। अब हमारे दिमाग में बात बैठ चुकी है, हम बीच से क्वेश्चन को करेंगे और फिर दोनों संख्या को देखेंगे। अगर हम तक में निकालना चाहते हैं तो दोनों संख्या को देखेंगे, दोनों संख्या डिवाइड हो रही है तो 2 जोड़ेंगे, दोनों में से कोई भी संख्या डिवाइड नहीं हो रही है तो कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, एक हो रही है तो एक जोड़ेंगे, और कोई केस बनता ही नहीं है। अब पॉइंट आपका क्लियर हो गया हो। आइए मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन पे, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 67 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन को समझिए, ये यूपीएसआई 23 नवंबर 2021 में आपसे पूछा गया है। 770 तक, एक से लेके 770 तक, तक पूछ रहा है, तक पूछ रहा है मेरे भाई। 3 और 5 दोनों से विभाज्य होगी। 3 और 5 का मतलब 15 से डिवाइड होने वाली संख्या। 3 और 5 का मतलब 15 से डिवाइड होने वाली संख्या। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, बीच से देख लीजिए, बीच से देख लीजिए, बीच का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? 15 से काटा, नहीं कटा, 15 से काटा, 15 पंजे 75 होगा, 2 बचेगा, 15 एकम 15, नहीं कट रहा है। अगर मैं यहां देखूं कि जब हम बीच के केस में दोनों ही संख्या नहीं कटती हैं तो डिफरेंस ही आंसर होता है। क्योंकि इसने क्वेश्चन तक का कहा है तो हमें दोनों संख्या भी देखनी पड़ेगी। क्या एक 15 से कटा था? नहीं कटा था। क्या 770 15 से कटा था? नहीं कटा था। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा? इस केस में आंसर 51 ही हो जाएगा। इस केस में आंसर 51 ही हो जाएगा। जो बच्चे कह रहे हैं जी ये डायरेक्ट हो जाता है, ये तो डायरेक्टली दिख रहा है बच्चे, बहुत छोटा सा अंतर आता है। 50 भी ऑप्शन में दिया हो, 50 नहीं है 52 भी ऑप्शन में दिया हुआ है। कभी उल्टा सीधा करने से 52 भी आ जाता है और कभी 50 भी आ जाता है। तो जो सही कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को समझो। मैं भी डायरेक्ट कर सकता था चीजों को, लेकिन अगर मैंने इतनी गाथा गाई है, 50 मिनट आपको एक ही गाथा गाई है, तो मेरे भाई कुछ सोच के ही गाथा गाई होगी। आप सारे क्वेश्चन को बीच से करिए। अगर क्वेश्चन बीच का दिया हुआ है तो आपको दोनों संख्या को बाद में देखने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन तक दिया हुआ है और
आप बीच से क्वेश्चन को कर चुके हैं तो फिर दोनों संख्या को देखने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे मुझे बताइए, यूपीएसआई 28 नवंबर 2021 में आपसे पूछा है 600 तक, यानी 1 से लेके 600 तक की बात कर रहा है। मैं अभी इस तक को नहीं पढ़ूंगा, मैं बीच से क्वेश्चन को करूंगा। ठीक है बच्चे, ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूं 3 और 7 का नियम क्या कहता है, 21 से डिवाइड होने वाली संख्या, 21 से डिवाइड होने वाली संख्या, 21 से डिवाइड होने वाली संख्या कटेगा? नहीं कटेगा। 21 से डिवाइड होने वाली संख्या 21 दूनी 42 होता है, 18 बचेगा 180 हो जाएगा, 21 अट्ठे 168 होता है, 28 आ जाएगा। क्या दोनों में से कोई संख्या कट रही थी? नहीं। तो बीच वाला नियम यह कहता है अगर दोनों में से कोई संख्या नहीं कट रही है तो डिफरेंस ही आंसर होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब आप इनके बीच ऐसी 28 संख्या होंगी जो इन दोनों से डिवाइड होंगी। क्योंकि मुझे तक का क्वेश्चन दिया हुआ था, मुझे यह भी संख्या देखनी पड़ेगी, क्या ये डिवाइड हुई? नहीं। क्या ये डिवाइड हुई? नहीं हुई। तो इसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, 28 ही जवाब हो जाएगा। इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने का एकमात्र उद्देश्य ये था, एकमात्र कंक्लूजन ये निकला, या तो आप बीच का अलग कंक्लूजन याद कर लीजिए और तक का अलग कंक्लूजन याद कर लीजिए, या फिर आप बीच का कंक्लूजन याद कर लीजिए, बीच का कंक्लूजन अपने दिमाग में बैठा लीजिए, सारे क्वेश्चन को बीच से सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन में अगर बीच दिया है तो फिर उससे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में तक दिया हुआ है और आप बीच से सॉल्व कर चुके हैं तो आपको दोनों वैल्यूज को देखना होगा कि कहीं दोनों वैल्यूज में कोई डिवाइड तो नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने बीच वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इन दोनों वैल्यूज को लास्ट में आपको देखना होगा। ये इस बात का कंक्लूजन है पिछली 50 मिनट का। ठीक है जी, आइए मेरे प्यारे दोस्त यहां समझ लीजिए, 200 और 800 के बीच, इसमें तो कुछ लोचा ही नहीं है। बीच पूछ रहा है, बीच पूछ रहा है, बीच वाले कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ रखा है। 5 और 7 का नियम, 5 और 7 का मतलब 35 आएगा एलसीएम, 35 से यहां डिवाइड कर लीजिए, 35 से यहां डिवाइड कर लीजिए। आप मुझे बताइए 35 पंजे 175 होता है, 35 छिक्का 210 होता है। 35 से काटेंगे, 35 दूनी 70 होता है, 10 बचेंगे, 35 दूनी 70 होता है। क्योंकि ये बीच वाला पूछ रहा है तो इसमें आप देखेंगे दोनों संख्या में से कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो डिफरेंस ही आंसर हो जाएगा, डिफरेंस ही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, सबसे बढ़िया तरीका एपी वाला है, लेकिन एपी वाला तरीका थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन जाता है। बस एपी वाला तरीका तो बेस्ट है ही, मैंने हर क्वेश्चन में एपी वाला बताया, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव। अब 200 के बाद वो संख्या देखनी है जो 35 से डिवाइड होगी, 210। 800 से पहले वो संख्या देखनी है जो 35 से डिवाइड होगी, तब आप इस क्वेश्चन को एपी से कर पाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई यहां की? तो आंसर क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे प्यारे दोस्त। अब यहां पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा जिसे मैं होने नहीं दूंगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे दोस्त। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन? उपरोक्त प्रश्न में संख्याओं का एक समूह दिया हुआ है। प्यारे दोस्त पहले मुझे यह बताइए संख्या कहां से कहां तक दी हुई है? 200 से लगातार संख्याएं दी हुई हैं और कहां तक दी हुई हैं? 800 तक संख्याएं हमारे सामने लिखी हैं। यानी 200 से लेके 800 तक वाला क्वेश्चन बनना है। 200 से लेके 800 तक संख्याएं लिखी हुई हैं जो या तो 5 से हो या 7 से हो। अब मैंने या वाला केस आपको समझा है। अगर ये क्वेश्चन कर दिया तो पूरे 50 मिनट की क्लास आपको समझ में आ चुकी है, मैं ये समझूंगा। जो या तो 5 से करती हैं या 7 से करती हैं। अब देखिए, आप मुझे बताइए 5 से डिवाइड होने वाली संख्या, 200 से 800 तक की बात कर रहा हूं, लेकिन आपको सॉल्व बीच से ही करना है मेरे प्यारे दोस्त। मैं फिर से कह रहा हूं, आपने कहा 5 से डिवाइड होने वाली संख्या, बहुत आराम से करिए, 40 बार कटेगा। 5 से डिवाइड होने वाली संख्या 160 बार कटेगा। मैं बीच है मेरे दिमाग में।
जब बीच के केस में दोनों संख्या डिवाइड हो जाती हैं तो अंतर में से एक घटा देते हैं। 160 में से 40 गया 120, उसमें से एक घटा दिया, यानी 119 संख्या इन दोनों के बीच होंगी जो मेरे भाई 5 से कट रही होंगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, अब उसने तक बोला है, इन दोनों संख्या को भी तो देखना पड़ेगा। ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, यानी दो संख्या ये हो गई, टोटल 121 संख्या हो जाएंगी। इन 200 से लेके 800 तक टोटल 121 संख्या हो जाएंगी जो 5 से पूरी पूरी कटेंगी। बहुत बढ़िया, पहला पढ़ चुके हैं। अब निकालिए 200 से लेके 800 तक 7 से डिवाइड होने वाली संख्या। तक वाला हम कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े, हम तो 20 से करेंगे। आपने डिवाइड किया, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7 होगा, 7 एकम 7 होगा, 7 चौक 28, 14 में से 8 गया 6 बचेगा, और 10 में से 2 गया 8 बचेगा, 86 आएगा। क्या दोनों में से कोई संख्या कट रही है? नहीं, तो डिफरेंस ही आंसर हो जाएगा। अब तक जाना है, क्या ये संख्या कटी? नहीं कटी। क्या ये संख्या कटी? नहीं कटी। तो इस केस में 86 ही वो संख्या होंगी जो 200 से 800 तक 7 से डिवाइड हो रही होगी। 5 से भी देख चुके हैं, 7 से भी देख चुके हैं, लेकिन या वाले केस में हमें ऐसी संख्याओं को भी देखना होता है जो 2 बार काउंट की गई हैं। और 2 बार कौन सी संख्या काउंट की गई हैं? जो इनके एलसीएम से डिवाइड होती हैं। यानी हमें 200 से लेके 800 तक वो भी संख्या निकालनी होंगी जो इनका एलसीएम यानी 35 से डिवाइड होती होंगी। आपने फटाफट निकाला। 35 पंजे 175 होता है, 35 से कम 35, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, 22 में से 5 जाएगा 17 आएगा। जब दोनों संख्या नहीं कट रही है तो बीच का कॉन्सेप्ट ये कहता है जब दोनों संख्या नहीं कटती तो डिफरेंस ही आंसर होता है। अब आप मुझे ये बताइएगा, तक के केस में क्या ये दोनों संख्या डिवाइड हुई? नहीं, तो भी आंसर 17 ही रहेगा। बहुत बढ़िया। मैंने कहा था इन दोनों संख्याओं को जोड़िए, 121 और 86 को जोड़िए, 6 और 1 7, 8 2 10 को 0, हासिल 1 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 207। अब उसमें से मेरे भाई 17 को घटा दीजिए। तो आपने क्या कहा? आपने कहा ऐसी 190 संख्याएं होंगी जो या तो 5 से कटती होंगी या फिर 7 से कटती होंगी, जो या तो 5 से कटती होंगी या फिर 7 से कटती होंगी। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, एक चीज बताएंगे, आप मुझे क्या बता सकते हैं 200 से लेके 800 तक टोटल संख्याएं हैं कितनी? 200 से लेके 800 तक टोटल संख्याएं बता सकते हैं कितनी हैं? 200, 201, 202 टोटल संख्याएं कितनी हैं? मैं किसी से डिवाइड होने वाली संख्या नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं 200 से 800 तक टोटल संख्याएं कितनी हैं? बताइए, फटाफट मुझे बताइए। 200 से 800 तक ऐसी 200 से 800 तक टोटल कितनी संख्याएं हैं? तो आप कहेंगे जी 200 से 800 तक, 800 में से 200 घटाइए 600 और एक जोड़ दीजिए, टोटल 601 संख्याएं हैं। टोटल 601 संख्याएं हैं। आप मुझे 1 से 5 तक की संख्या बताइए ना। 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं। तो डिफरेंस करिए, 4 आएगा, उसमें एक जोड़ दीजिए, टोटल संख्या पता पड़ गई। यानी जब भी आपसे यह पूछा जाए यहां से यहां तक कितनी संख्याएं हैं तो उनका डिफरेंस निकाल के एक जोड़िए, टोटल 601 संख्या। अगर 601 संख्याएं टोटल हैं 200 से लेके 800 तक, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, और मैं आपसे कह रहा हूं उनमें से 190 संख्याएं ऐसी हैं जो या तो 5 से कटती हैं या 7 से भी कटती हैं या दोनों से भी कटती हैं। तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो ना तो 5 से कटेंगी ना फिर वो 7 से कटेंगी? ऐसी कितनी? बची कुची भैया वही होंगी। अगर टोटल 601 संख्याएं हैं और उनमें से या तो 5 से या 7 से भी या दोनों से भी कटने वाली संख्या जो है वो 190 बैठ रही है, तो अगर वो ये कह दे ऐसी कितनी संख्या होंगी जो ना तो 5 से कटे ना 7 से कटे ना दोनों से कटे, किसी से भी ना कटे, तो भैया टोटल में से इन संख्याओं को घटा दो, वो संख्याएं आ जाएंगी जो किसी से भी नहीं कट रही होंगी, ना तो 5 से ना 7 से। और जब इन दोनों से नहीं कट रही तो इनके एलसीएम से कैसे कट जाएंगे? क्या ये मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है।
ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच समझ के करना। आंसर तो आप लोग मुझे दे चुके हो, पर थोड़ा सा सोच समझ के करना मेरे प्यारे दोस्त। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। इस सीट के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एपी मैं पूरी करा चुका हूं, जीपी जीपी में प्यारे दोस्त पूरी करा चुका हूं आप लोगों को। नंबर सिस्टम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। एक बच्चे का डाउट था चाइनीज थ्योरम, विल्सन थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपने मुझसे पूछा है तो फिर भी मैं आपको बता दूंगा। कल जो है वो मैं स्टार्ट करने वाला हूं मेरे भाई। क्या? कल मैं स्टार्ट करने वाला हूं एचसीएफ एलसीएम स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, ये तीनों चैप्टर हम लोगों के हो चुके हैं। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस करिएगा। जो मैं आज आपको सीट प्रोवाइड करूंगा उसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी शानदार तरीके से करिएगा, और शानदार तरीके से करेंगे तो सब कुछ मेरे भाई बहुत अच्छे से समझ भी आएगा। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय।